आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ का आगे का पार्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था रिडक्शन इन शेयर कैपिटल विदाउट ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल। तो यहाँ पे उसके आगे का हम आज टॉपिक देखेंगे। कंपनी के अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों व लेनदारों के साथ अनुविसन की योजना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। इस स्कीम में शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से कहा जाता है कि आप अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करिए, अपनी जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप लूज़ करिए, सेक्रीफाइस करिए कंपनी के नाम पे, ताकि कंपनी इस फाइनेंशियल जो डिसबैलेंस चल रहा है, जो फाइनेंस की कमी चल रही है, उससे निकल के आ सके और आगे फ्यूचर में उस अमाउंट से जो ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में इस स्कीम में ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, वो उनका जो राइट होता है वो उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा सेक्रीफाइस कर देते हैं, और जो उनकी कंपनी की जो खोई हुई पूंजी है, यानी जो लॉस कंपनी को हो रखे हैं पिछले कई सालों से, जो क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं, उनको यहाँ पे राइट ऑफ किया जा सके। उसके बाद जब नई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और जब ये कैपिटल आपको मिल जाती है, तो इसके आप क्या करते हैं, पुराने लॉसेस को कवर करते हैं और बिज़नेस को नए तरीके से आप चालू करते हैं। चीज़ वही है, बस घुमा फिरा के आपसे ये बोला जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा था कि कैपिटल रिडक्शन हो, अकाउंट ओपन किया जा रहा है, उसमें शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल रिड्यूस करके अपना अमाउंट डाल रहे हैं। दूसरा हमने देखा था शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही, लेकिन नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ रहे हैं आपके या कम हो रहे हैं। ये उसी से मिलती जुलती थर्ड स्कीम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इसमें शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर से बोल दिया जाएगा कि आप अपना हिस्सा ना लें। तो जो उनको देना है, कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है अपने शेयर होल्डर्स को देने की, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो कंपनी नहीं देगी, तो वो उनका जो पैसा बचेगा वो उसको कहीं और यूज़ कर लेंगे, अपने कहीं और, मतलब लॉसेस को राइट ऑफ करने में वो उनको यूज़ कर लेंगे। तो एंट्रीज़ के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बैलेंस शीट देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ अनफॉर्चुनेट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 वॉज एज फॉलोज। नाम ही है अनफॉर्चुनेट लिमिटेड। ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी है। इसके पास 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच के। इसमें से इशूड एंड सब्सक्राइब 12,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन 70 पेड अप है। बाकी इसके पास जो डिबेंचर्स हैं वो 5% फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर और 6% सेकंड मोर्टगेज डिबेंचर्स, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़िए। मैं एक एक करके इसको पढ़ूंगी और मैं जो रीड आउट करूँगी वो इंग्लिश में करूँगी। Sri Rakesh holds the first mortgage debenture for 6 lakh and second mortgage debenture for 6 lakh. He is also an unsecured creditor of rupees 1,80,000। यानी श्री राकेश एक कंपनी के स्टेक होल्डर हैं जिनके पास 6 लाख रुपए के फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर हैं और 6 लाख रुपए की ही सेकंड मोर्टगेज डिबेंचर हैं। साथ ही ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं 1,80,000 रुपये के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। Shri Nalin holds second mortgage debenture of 6 lakh. He is also an unsecured creditor of 1,20,000। यानी एक मिस्टर नलिन एक और स्टेक होल्डर हैं आपकी कंपनी के, उनके पास सेकंड मोर्टगेज डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपीज़ के, और वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 1,20,000 रुपये के। तो यहाँ पे हमें दो स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिनके पास कंपनी के ऋण पत्र और लेनदारियाँ, क्रेडिटर्स, वो दोनों ही हैं। दोनों का अमाउंट भी दे रखा है। आगे पढ़िए। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज्ड। पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है। इसमें मैं पहला पॉइंट पढ़ रही हूँ। श्री राकेश इज टू कैंसिल 4,20,000 ऑफ टोटल डेट ड्यू टू हिम। ही इज फर्दर टू एडवांस 60,000 इन कैश एंड टू टेक न्यू 7% mortgage debentures in cancellation of those already issued to him for rupees 10,20,000 in satisfaction of all his claims। यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो राकेश है, मिस्टर राकेश है, राकेश के पास क्या था, 6 लाख के तो फर्स्ट गेट के डिबेंचर, फर्स्ट मोर्गेज डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर 6 लाख के 12 लाख तो ये, और 1,80,000 का वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो 13,80,000 की उसकी पूरी देनदारी थी। इसमें से हम उसको क्या क्या दे रहे हैं,
4,20,000 हमने रद्द कर दिए मतलब ये 4,20,000 जो हमें राकेश को देने थे, कंपनी देती डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में, वो अब उसको नहीं देगी, तो कंपनी के ये 4,20,000 रुपये बच गए। इसके बाद वो 60,000 रुपये नगद में जमा कराते हैं, यानी वो 60,000 कैश लेना एक्सेप्ट करता है, और समस्त दावों की संतुष्टि में, यानी 4,20,000 तो उसने कैंसिल कर दी, जो बचा उसमें से 60,000 नगद ले लिया, और अब जो बचा उन समस्त दावों की संतुष्टि में 10,20,000 के नए 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वो लेना स्वीकार करता है। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल आप, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज पे कमांड रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इसका हम किस तरीके से सेटल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, श्री नलिन इज टू एक्सेप्ट 1,80,000 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, यानी नलिन जिसके पास डिबेंचर भी था और वो एक कंसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है 1,20,000 का, वो अपने उसके जितना भी ड्यू होता है कंपनी का, उसके बदले में वो 1,80,000 रुपये लेना स्वीकार करता है। थर्ड वाला देखिए, असुरक्षित लेनदार यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन राजेश एंड नलिन, यानी जिन दो लोगों की हम बात कर रहे हैं राजेश और नलिन की, उनको छोड़ के, आर टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ 40,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹7.5 ईच in full satisfaction of 75% of their claim, and the balance of 25% of their claim is to be paid at the end of 6 months। इसका मतलब ये है कि जो नलिन और राकेश, जिन दो के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों ने तो अपने दावों के बदले में 75% लेना स्वीकार किया है। 7.5 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंश लेंगे, और जो बचे 75,000 उनको हम बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट, द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज टू बी मेंटेन इक्वल टू इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ 12 लाख, इतना ही रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर ऑन एग्जिस्टिंग 12,000 इक्विटी शेयर्स बी मेड, देन ₹92.5 पर शेयर इज टू बी कैंसल्ड, दस मेकिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 7.5। इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये 92.5 रुपीज़ पर शेयर चला जाएगा, यानी जो फाइनल कॉल अब बुला लिया गया है और जो बचे शेयर हैं उनकी कैंसिल कर दिया गया, अब केवल 900 की शेयर को 7.5 का रहने दिया गया है। लास्ट पॉइंट, द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज यूटिलाइज्ड फर्स्ट टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L एंड देन लॉसेज ऑन फिक्स्ड एसेट, यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स पे होने वाले लॉसेस को कवर करेंगे। तो आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके के क्वेश्चन ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आते हैं एंट्रीज़ के थ्रू। आइए देखते हैं इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राकेश की बारी आई थी। राकेश के पास मॉर्गेज डिबेंचर थे फर्स्ट 6 लाख के, और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर थे 6 लाख के, और राकेश के पास फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर थे 6 लाख के, और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर भी थे 6 लाख के। तो दोनों को राकेश के खाते में हम डाल देते हैं क्योंकि हमें ये डिबेंचर्स को कैंसिल करना है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं, 5% फर्स्ट मॉर्गेज अकाउंट डेबिट, 6% सेकंड मॉर्गेज अमाउंट डेबिट टू राकेश। कितना हो गया टोटल? 12 लाख तो उसका केवल डिबेंचर्स का ही हो गया। ठीक है, नलिन का कितना है? नलिन का भी 6 लाख रुपए ही है। तो नलिन के पास केवल सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स हैं, फर्स्ट वाले उसके पास नहीं है। तो ये ड्यू की एंट्री होती है। यहाँ पे आपने क्या किया, जो डिबेंचर्स हैं उनको पहले उनके डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में आपने डाल दिया, क्योंकि हमें डिबेंचर होल्डर का नाम पता है तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में उनका नाम मेंशन कर दिया। नलिन का भी हो गया। देखिए नरेशन में भी आप लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू टू श्री नलिन फॉर सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर ट्रांसफर टू इस पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आपको ये उनको देना है। अब देना किस तरीके से, आपको कैंसिल करना है। आगे नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री में हम पहले अब राकेश की बात कर रहे हैं। राकेश ने सबसे पहले 4,20,000 तो उसने अपना छोड़ दिया, और उसके बाद 60,000 रुपये उसने नगद लेना स्वीकार किया, कैश लेना, और बचे हुए क्लेम के बदले उसने 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर लिए। ये एक फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ एक बार, वो मिस्टर राकेश का ही था। फर्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये वाला, ये देखिए ये वाला फर्स्ट पॉइंट राकेश का था। 4,20,000 तो उसने रद्द कर दिया, 60,000 का नगद ले लिया, और बचे हुए जो दावे हैं, जो बचे हुए क्लेम्स है उसके बदले में उसने 10,20,000
रुपये नए 7% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स लेना एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इसको हम एंट्री में किस तरीके से देंगे? सबसे पहले तो हम कैश की एंट्री कर दें क्योंकि उसने सबसे पहले कैश एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश, अमाउंट रिसीव्ड हो गया उसका 60,000। स्क्रीन की फर्स्ट एंट्री की बात कर रही हूँ मैं। अब हम सेकेंड एंट्री में चलते हैं। राकेश ने और क्या क्या लिया? राकेश, क्योंकि लाइन एक लिखी थी समस्त दावों के बदले, टू ऑल ऑफ हिज क्लेम्स, है ना, ऑल ऑफ हिज क्लेम, यानी कि उसने अपने समस्त दावों के बदले में लेना स्वीकार किया। तो समस्त दावों में उसके क्रेडिटर भी आगे, क्योंकि ये एक असुरक्षित लेनदार यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है कंपनी का। तो देखिए, राकेश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया टू क्या लेना, क्या लिया उसने इनके बदले? 7% फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर, कितने के? 10,20,000 के। और कैपिटल रिडक्शन में बचा हुआ 4,20,000 जो कि उसने रद्द किया है। कहाँ जाएगा वो? जो पैसा कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जहाँ से भी मिलता है, वेदर इट इज़ फ्रॉम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स और फ्रॉम आउटसाइडर्स लाइक क्रेडिटर्स, वो सारा पैसा आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालते हैं और फिर जो भी लॉसेस राइट ऑफ करने होते हैं आप इस अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ भी हमने राकेश के केस में भी राकेश ने जो 4,20,000 रुपये अलाउ कर दिए, छोड़ दिए, ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं लूँगा, वो आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यहाँ डाल दिया। अब राकेश का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नलिन की तरफ। नलिन वाला पॉइंट मैं आपको फिर एक बार बताती हूँ जो कि है सेकंड पॉइंट स्क्रीन पे देखिए। श्री नलिन अपने दावों की संपूर्ण संतुष्टि में 1,80,000 नगद लेना स्वीकार करते हैं। यानी राकेश ने तो 7% मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी लिए और कैश भी लिया, लेकिन नलिन ने केवल 1,80,000 रुपीज़ लिए। देखिए, नलिन ने कितने लिए? नलिन अकाउंट डेबिट टू, उसको कैश दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट, और जो उसने छोड़ दिया वो कैपिटल रिडक्शन में चला गया। अब नलिन के ऊपर ड्यू कितना था? ड्यू था 6 लाख रुपए तो उसके फर्स्ट सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर के, और 1,20,000 रुपये उसके सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले, सॉरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले। तो टोटल उसके आ गए 7,20,000। तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया हमने। नलिन को कितना देना था? 7,20,000 का। इसमें से उसने केवल 1,80,000 रुपये लिए हैं, बाकी सारा का सारा उसने छोड़ दिया। तो बैलेंस देख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना बचा यहाँ पे। 1,80,000 निकालने के बाद 5,40,000। तो यहाँ पे हम 5,40,000 मेंशन कर देंगे। यानी इस 7,20,000 में से इसने केवल 1,80,000 लिए हैं, तो जो बचा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो ये नलिन का भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स के लिए ये बोला है कि जो क्रेडिटर हैं, अब क्रेडिटर यहाँ पे हमारे राकेश भी थे और नलिन भी थे, तो उनके लिए बोला है कि वो अपने 75% लेंगे। यानी राकेश और नलिन को छोड़कर, जो, क्योंकि इनका तो हमने पेमेंट कर ही दिया, इस जो पेमेंट जो सेटिस्फाई हमने किया है इनको पैसा देकर राकेश को, नलिन को, वो इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स भी है। यानी उनके क्रेडिटर का, उनके बदले में उनको जो पैसा मिलना था उसका भी हमने सेटलमेंट कर दिया। तो अब जो बचे, राकेश और नलिन को निकालने के बाद जो बचे, उन्होंने 75% तो 75% पार्ट की 7.5 वाले 40,000 रुपये लेना, 40,000 इक्विटी अंश लेना स्वीकार किया है। बाकी को उन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया है, जो कि वो 6 महीने बाद करेंगे। तो ये जो बाद में पेमेंट करेंगे ये हम देखेंगे भी बाद में। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो कंपनी, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, तो वो उससे अमाउंट आप निकालेंगे। 9 लाख के क्रेडिटर्स हैं कंपनी के। मैं बैलेंस शीट में आपको एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी। देखिए, कंपनी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो है 9 लाख के। आपको मैं मार्क करके बताती हूँ, ये रहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये रहा इनका अमाउंट 9 लाख का। तो इस 9 लाख में से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो राकेश और नलिन हैं उनका आप टोटल लगाएंगे तो नलिन के पास तो हैं 1,20,000 के, और राकेश के पास हैं 1,80,000 के। तो 3 लाख टोटल यहाँ से चला गया। राकेश और नलिन का आप हटा देंगे 3 लाख रुपए, तो बचे कितने यहाँ पे? 6 लाख रुपए। 6 लाख का 75%, 6 लाख का 75% आप किसको सेटिस्फाई करना है? 7.5 रुपये वाले इक्विटी, 40,000 इक्विटी शेयर्स देके। तो ये जो थर्ड एंट्री आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इसमें आपने क्या कर दिया? क्रेडिटर्स को बचे कितने? 6 लाख का 75%। 6 लाख के 75% में आपने क्या कर दिया उनको? ये देखिए यहाँ पे 75%, 6 लाख का 75% कितना देना है आपको? 4.5 लाख रुपए उनको पेमेंट करना है। तो इसके बदले में क्या दिए आपने? 7.5 रुपये वाले इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि है 3 लाख के, क्योंकि आपको केवल 40,000 इक्विटी शेयर देने हैं 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो अमाउंट आएगा आपका 3 लाख। इसका मतलब
जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमें 4.5 देना था, लेकिन हमने उनको केवल 3 ही दिया, वो सेटिस्फाई हो गए 3 के लिए। तो आप क्या करेंगे, उनको बचा हुआ 1.5 लाख रुपया जो उन्होंने छोड़ दिया, आप किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब जो क्रेडिटर्स हैं राकेश और नलिन के अलावा, उन्होंने भी अपना जो शेयर है वो सरेंडर कर दिया, या आप ये कह सकते हैं छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो इस 4.5 लाख में से 3 लाख रुपए आप छोड़ देंगे, तो 1.5 लाख बचा हुआ जो अमाउंट है वो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद की एंट्रीज बोलती हैं, क्वेश्चन बोलता है कि जो बचे हुए कॉल थे वो आपने मंगा लिए, यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू कर दिया। क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि फाइनल कॉल जो है वो कंपनी से अब मंगा लिया जाएगा, यानी 30 रुपये प्रति अंश की जो फाइनल कॉल थी वो अब मंगा लेंगे, और कॉल मंगाने के बाद जो 100 रुपीज़ की इक्विटी शेयर हो जाएंगे उसमें से आप 92.5 पर शेयर कैंसिल कर देंगे और 7.5 की उनको रहने देंगे। दैट मीन्स ये जो बचा हुआ हिस्सा है 92.5 का वो कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में जाएगा, यानी 100 रुपये का जो इक्विटी शेयर था वो अब 7 रुपये 50 पैसे का कहलाएगा। तो एंट्री देखिए, कॉल इशू करने की एंट्री आप लोगों को आती है सिंपल। ये देखिए यहाँ पे ये वाली एंट्री में कर रही हूँ, 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 7.5 इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इससे पहले हम ऊपर की एंट्री देखेंगे जो उन्होंने फाइनल कॉल किया है। यहाँ पे ये वाली एंट्री हम देखेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री। यहाँ पे हम 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो 12,000 बचे हुए हैं शेयर उनको हम कॉल करेंगे। क्वेश्चन में आपके ये अमाउंट भी गिवन है शेयर्स का, 12,000 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से हम 3,36,000 रुपये की राशि को मंगवाएंगे। एक बार आ गई फाइनल कॉल ड्यू हो गया तो हमने ड्यू कर दिया। फर्स्ट सेकेंड एंट्री जो करेंगे हम रिसीव की करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यानी कि अब जो शेयर है हमारा वो 100 रुपीज़ का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका कैपिटल रिडक्शन का, यानी इस 100 रुपये के शेयर में से 92.5 रुपीज़ आपको कैंसिल करने। तो कैंसिल करते हैं किस तरीके से, सिंपल जो बेसिक एंट्री है वो है ओल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट कर दिया हमने, जो कि थी आपकी 100 रुपये की, 12,000 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपए। अब ये कितने की हो गई है, 7.5 रुपये की, ठीक है, 7.5 की रह गई तो 12,000 इंटू 7.5 करेंगे यहाँ पे तो आपके आ जाएगा 90,000। अब जो भी पैसा बचा 12 लाख में से आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बैलेंस की फिगर, या फिर आप अमाउंट से करेंगे तो यहाँ पे 92.50 पर शेयर आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। यानी कि 12 लाख रुपए में से शेयर होल्डर से हमने कितना पैसा लिया, 11,10,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ये मेंशन था कि एक बार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा आ जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे आप लॉसेस को रिकवर राइट ऑफ करेंगे। ये रही कैपिटल रिडक्शन वाली एंट्री। सबसे पहले आपको ऑर्डर भी दिया था क्वेश्चन में कि आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस को कवर करेंगे, उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट के लॉस को कवर करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, आपने जितनी भी एंट्रीज़ करी हैं कैपिटल रिडक्शन की आप सबको काउंट करेंगे तो 22,20,000 रुपये आपके पास कैपिटल रिडक्शन नाम के कलेक्ट हो गए हैं, जिसमें से राकेश ने, नलिन ने, बाकी क्रेडिटर्स ने और शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स ने जब अपना शेयर सेक्रीफाइस किया तो आप उनका टोटल करेंगे तो 22,20,000 का अमाउंट आपको मिलेगा। इसमें से सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को कवर करेंगे जो कि 17,40,000 आपके बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा, और फिक्स्ड एसेट का जो लॉस है वो आप कवर करेंगे, बचा कितना, 4,80,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देती हूँ, जो लॉसेज हम कहाँ से लेके आए हैं। ये बैलेंस शीट है आपकी, इस बैलेंस शीट में से लेकर आए हम पीएनएल का लॉस। देखिए यहाँ पे पीएनएल का लॉस डेबिट दे रखा है 17,40,000, क्योंकि हमारे पास पैसा पड़ा है, सफिशेंट अमाउंट है ये लॉस कवर करने के लिए, तो इस पूरे अमाउंट को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और फिक्स्ड एसेट का अमाउंट, फिक्स्ड एसेट का यहाँ पे दे रखा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का दे रखा है 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 22 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपके पास 22,20,000 रुपये था, पीएनएल अकाउंट में 17,40,000 का लॉस कवर करने के बाद जो बचा वो हम फिक्स्ड एसेट में उसको कवर कर लेंगे। जो बचा आप उतना ही अमाउंट यूटिलाइज़ कर पाएंगे, तो जो बचा आपके पास वो सारा आपने फिक्स्ड एसेट को कवर करने में लगा दिया। अब इसकी बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट 12 लाख की आपकी कैपिटल थी ऑथोराइज्ड, वो हमने उतनी रखी है। अब इशूड एंड सब्सक्राइब्ड उसमें से 12,000 इक्विटी शेयर्स हो गए 7.5 रुपये के। उसके बाद जो करंट लाइबिलिटीज़ में अब आपके पास केवल फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर ही रह गए हैं, क्योंकि जो सेकंड डिबेंचर थे वो जो मिस्टर नलिन के पास थे उसके बदले में हमने उनको क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो अब वो लाइबिलिटी कंपनी की ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर बचे हैं जो कि मिस्टर राकेश के पास हैं 10,20,000 रुपये के, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने लेना एक्सेप्ट किया था। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी कितने रह गए, बस 25%, जिनका कोई पेमेंट नहीं हुआ, यानी कुछ तो हिस्सा छोड़ दिया, कुछ ने
बाकी जो है 75% उनको हमने उनके बदले में इक्विटी शेयर दे दिया। जो बचे हुए हैं जिन्हें हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे केवल, वो ही यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अभी भी कंपनी के ऊपर है। करंट एसेट 12,60,000 के थे, 4,80,000 हमने राइट ऑफ कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू, तो अब बचे केवल 7,80,000। कैश एट बैंक, पहले कैश हमारे पास था 5,20,000 करीब का, हाँ, लेकिन उसमें से अब कंपनी ने जब फाइनल इशू कर दिया है 30 रुपीज़ के हिसाब से फाइनल कॉल किया था, तो कंपनी को पैसा मिला था, तो उस पैसे को भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आपका जो कैश एट बैंक है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एंट्री भी यही हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उस कैश के अमाउंट को भी आप ऐड कर देंगे। वैसे आप सब लोगों को बैलेंस शीट बनाना आता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में 5,40,000 का कैश था, जिसमें से आपको इक्विटी शेयर का 3,60,000 रुपये मिल गया। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7,80,000 रुपये आ जाएगा। टोटल हो गया 15,60,000। स्क्रीन के लास्ट में आपको वर्किंग नोट्स दिख रहे हैं, इस तरीके से ही आपको भी वर्किंग नोट्स बना के आने हैं। क्वेश्चन आपकी बुक का ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, और आप लोग क्वेश्चन में आपको एक बार और दिखा देती हूँ। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिए खुद अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप वीडियो चला के जो प्रॉब्लम हो उससे आप टैली करिए, आपने कहाँ गड़बड़ करी है। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं।